हेलो एवरीवन। सो गाइज सुबह के 7:23 हो रहे हैं और अभी मैं एक वीडियो शूट करने जा रहा हूँ। यहाँ मुझे आपको समझाना है कि जो हैव है उसके कितने सारे यूजेस हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है। तो स्पेशली ये वीडियो मैं उनके लिए ला रहा हूँ जो बिगनर्स हैं, जो हैव को समझना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो बहुत सारे यूजेस, वैसे तो लिखने को तो मैंने 11 यूजेस लिख दिए हैं, बट समझते हैं सिचुएशन में। सबसे पहला हमारा है स्टेट ऑफ पोजीशन। ओके, अब स्टेट ऑफ पोजीशन क्या होता है, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लूँगा इस। ओके, तो हम सबसे पहले बात करते हैं गाइस स्टेट ऑफ पोजीशन की। होता क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट है, उसके पास अगर कुछ है वो हमारा पोजीशन कहलाता है। तो अगर मैं कोई भी सब्जेक्ट उठाऊं, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है, तो अगर प्रेजेंट में उसके पास कुछ है तो हम हैव लगा देते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज़ लगा देते हैं। उसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास एक कार है, तो मैं कहता हूँ कि एक मिनट, आई हैव अ कार, और उसके पास एक कार है तो शी हैज़ अ कार। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये जो हैव आप देख रहे हैं, ये जो हैज़ आप देख रहे हैं, यही हमारा पोजीशन के लिए यूज़ होता है। तो कभी भी आपके पास प्रेजेंट में कुछ है, पास्ट में कुछ था, फ्यूचर में कुछ होगा, तो आप याद रख लीजिए कि आप इस हैव के फॉर्म को बदलते रहेंगे। अगर प्रेजेंट में है तो आई वी यू दे प्लूरल के साथ आपको हैव लगाना है। ओके, मेरे पास पैसे हैं, आई हैव मनी। आपके पास नॉलेज है, यू हैव नॉलेज। उनके पास गाड़ियां हैं, दे हैव कार्स व्हीकल्स, हम ऐसे बोलेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। लाइक मेरी वाइफ के पास एक बाइक है, माई वाइफ हैज़ अ बाइक या स्कूटी। मेरे पापा के पास एक कार है, माई फादर हैज़ अ कार। तो आप समझ रहे हैं, ये थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। ये स्टेट ऑफ पोजीशन हम इसको कहते हैं गाइस। अगर मैं इसको डीपली भी पढ़ाऊं तो इसके अंदर फिर मैं पूरी कॉन्वर्सेशन सिखाता हूं, लेकिन आज मैं यहाँ पर सिर्फ इस्तेमाल सिखा रहा हूँ, हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो ये प्रेजेंट में हो गया। पास्ट में जब हमें करना होगा तो इन्हीं सबके साथ हैड लग जाएगा, सबके साथ हैड लग जाएगा। वो हमारे पास्ट के पोजीशन को दिखाता है। अगर मैं कहता हूँ कि कल मेरे पास पैसे थे, तो आई हैड सम मनी यस्टरडे। जब मैं स्पोकन इंग्लिश कराता हूँ तो इस पोजीशन में मैं एक्सपर्ट बनाता हूँ। मतलब मेरा जो तरीका होता है वो एकदम फास्ट। मेरे पास पैसे थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, क्या तुम्हारे पास पैसे थे, मेरे पास पैसे होंगे, इस वक्त मेरे पास पैसे हैं, कल मेरे पास एक गाड़ी थी, आज मेरे पास गाड़ी नहीं है। ऐसे करके हम स्विच करते हैं। तो वो स्पोकन इंग्लिश का वो है। यहाँ मैं सिर्फ इस्तेमाल आपको करा रहा हूँ। तो मेरे पास पैसे थे, आई हैड सम मनी यस्टरडे। मेरे भाई के पास एक गाड़ी थी, तो क्या होगा कि माई ब्रदर हैड अ कार, हैड अ व्हीकल, हैड अ बाइक, इस तरीके से। तो सबके साथ हमें हैड लगाना होता है। जैसे हम इसका नेगेटिव बोलते हैं कि यार कल तो मेरे पास टाइम नहीं था बॉस, तो हम फिर ऐसे बोलते हैं कि आई डिडंट हैव टाइम यस्टरडे। आई डिडंट हैव टाइम यस्टरडे। यार क्या तुम्हारे पास टाइम था, स्पेलिंग गलत, क्या तुम्हारे पास कल टाइम था, तो हम ऐसे बोलते हैं कि डिड यू हैव टाइम यस्टरडे। तो ये अभी हम पोजीशन के अंदर ही जी रहे हैं। स्टेट ऑफ पोजीशन का मतलब है कि कोई एक्शन नहीं हो रहा है, एक सब्जेक्ट है, उसके अधिकार में जो जो चीज़ें प्रेजेंट में है वहाँ हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। जो चीज़ें पास्ट में उसके पास थी, हैड का इस्तेमाल करेंगे। यही अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में हमें क्या करना होता है कि विल के साथ हमें हैव लगाना होता है। हालांकि अगर किताबों में देखेंगे तो शैल के साथ भी हैव लगा होगा, बट चूंकि स्पोकन इंग्लिश में आपको पता है कि शैल कितना यूज होता है, सब विल हो चुका है। लेकिन आज भी अगर कानून की किताबें देखें, रिटन इंग्लिश में कई जगह आपको शैल दिखाई देगा। तो मैं वो डिफरेंस तो बाद में कराऊंगा। अभी हम विल हैव यानी कि फ्यूचर की पोजीशन पे हम बात करते हैं। अगर आपने बोला कि 2 साल बाद ओके मेरे पास एक घर होगा, तो आप कैसे बोले कि आई विल हैव अ हाउस ओके आफ्टर 2 years, यानी कि 2 साल बाद मेरे पास एक घर होगा। तो यहाँ आपने विल के साथ ओके आपने वो हैव लगा दिया। तो इस पूरे विल से लेकर हैव तक हमारा फ्यूचर पोजीशन को दिखा रहा है। ये विल दिखा रहा है फ्यूचर को, हैव दिखा रहा है पोजीशन को, तो फ्यूचर पोजीशन हो गया। ओके, तो आप कुछ भी बोलो कि मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे 6 महीने बाद, तो कैसे बोलेंगे कि आई विल हैव अ लॉट ऑफ मनी आफ्टर 6 months। 6 महीने बाद मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे। तो आप ये समझ गए पहला इस्तेमाल क्या हो गया गाइस, स्टेट ऑफ पोजीशन हमारा हो गया, स्टेट ऑफ पोजीशन। चलिए अब हम इसके दूसरे इस्तेमाल की तरफ अगर चलें,
लिखा है कि परफेक्ट टेंस, जितने भी परफेक्ट टेंसेज हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, आपको उसके अंदर हैव लगाना ही पड़ेगा। आपको हैव दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? अगर हम सिर्फ बात करते हैं अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट, तो हम कैसे बोलते हैं कि जो काम कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटेड एक्शन की हम बात करते हैं। मैंने बोला यार मेरे पास ना मैंने ना बहुत सारे ड्रेसेस खरीदे हैं, तो कैसे बोलेंगे कि आई हैव परचेज्ड many ड्रेसेस या लॉट ऑफ ड्रेसेस। तो आपने यहाँ पर जो बोला है हैव, इस हैव के साथ आपको लगाना पड़ा वर्ब थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर ये हैव काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का, और ये जो परचेज्ड है ये मेन वर्ब है जो कि थर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ पर ये परफेक्ट टेंस को दिखाने के लिए हैव इस्तेमाल होता है। तो आई हैव परचेज्ड मेनी ड्रेसेस, मैंने बहुत सारे ड्रेसेस खरीदे हैं। ओके, मेरे दोस्त ने या मेरा दोस्त खाना खा चुका है, मैं कैसे बोलूँगा कि माई फ्रेंड हैज़ ईटन फूड, माई फ्रेंड हैज़ ईटन फूड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हैज़ जो है वो परफेक्ट टेंस के लिए इस्तेमाल हुआ है। अचानक वो पोजीशन था और पोजीशन के बाद तुरंत वो एक परफेक्ट टेंस में यूज़ होने लगा। जब हम पोजीशन की बात कर रहे थे तो पोजीशन के बाद जो भी हमारा हैव या हैज़ था उसके बाद कोई वर्ब नहीं था, बस कोई ना कोई नाउन था, कोई चीज़ें थी। समझ रहे आप? तो यहाँ पर ये हैव ही अपने आप में एक मेन वर्ब का काम कर रहा था। यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये खुद ही एक मेन वर्ब हो गया। और जब हम किसी परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं तो यही हैव और यही हैज़ एक हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, और उसके बगल में हमें एक मेन वर्ब चाहिए, वो V3 में चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म में चाहिए। समझ रहे? तो माई फ्रेंड हैज़ ईटन फूड। तो इस पर हम बहुत सारे सवाल करते हैं। स्पोकन इंग्लिश हो तो फुल स्विचिंग में कराता हूँ, कॉन्वर्सेशन कराता हूँ। ये हैव यू ईटन फूड? यस आई हैव ईटन फूड। हैव यू परचेज समथिंग? या हैव परचेज समथिंग। या हैज शी गॉन टू मार्केट? या शी हैज गॉन टू मार्केट। इस तरीके से हम बातें करते गए। अब हम अगर इसको पास्ट में ले जाते हैं कि पास्ट परफेक्ट में ले जाते हैं, तो पास्ट परफेक्ट में यही हैव हैड बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। मैं बोलता हूँ कि यार वो खाना खा चुकी थी मेरे घर पहुँचने से पहले। मैं कैसे बोलूँ कि शी हैज़ ईटन फूड बिफोर आई रीच्ड होम। मेरे घर पहुँचने से पहले वो खाना खा चुकी थी। तो यहाँ पर जो आप ये हैड देख रहे हैं, ये हैव का ही फॉर्म है। आखिर पैदा तो हैव के रूप में हुआ, यही हैव का फॉर्म है जो कि यहाँ पर हैड बना हुआ है। ठीक है, और इस हैड के साथ यहाँ पर हमें V3 लगाना है। तो हमारा ये हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये V3 हमारा लग रहा है। तो ये पास्ट परफेक्ट को दिखाने के लिए जो हैव है उसको वो हेल्पिंग वर्ब हैड में कन्वर्ट होता है और अपने साथ V3 लेता है। ओके, जैसे कि मैं बोलूँ कि यार उसने मतलब यहाँ आने से पहले ही वो सब कुछ सीख चुका था। तो कैसे बोलो कि ही हैड लर्नड एवरीथिंग बिफोर ही केम हियर या बिफोर कमिंग हियर भी कह सकते हैं। तो ही हैड लर्नड एवरीथिंग, तो यहाँ पर हैड ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, लर्नड ये हमारा मेन वर्ब हो गया जो V3 है। तो ये परफेक्ट टेंस में आपका इस्तेमाल होता है। तो ठीक है, जो पास्ट में तो इसने अपने आप फॉर्म को बदल लिया, हैव बन गया हैड। लेकिन अगर मैं फ्यूचर परफेक्ट की बात करूँगा, फ्यूचर परफेक्ट, तो इसके अंदर ये विल के साथ सिर्फ हैव रूप में आएगा। ओके, ऐसा क्यों होता है? तो आगे आप पढ़ेंगे कि विल एक मॉडल है, मॉडल के साथ जो भी होता है वो बेस फॉर्म होता है। बिल्कुल बेस फॉर्म का मतलब पैदाइशी, जिस फॉर्म में वो पैदा हुआ उसी फॉर्म में होगा। तो मैं डीपली ग्रामर में अभी आपको घुसा नहीं रहा हूँ, बस मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ कि यही विल हैव अभी पोजीशन का काम कर रहा था, लेकिन यही विल हैव अगर यहाँ पर V3 लग जाए, यहाँ पर अगर V3 लग जाए तो यही जो विल हैव है ये आपका परफेक्ट टेंस का काम करेगा फ्यूचर के लिए। अगर मैं कहता हूँ कि कल शाम को 6 बजे तक मैं कपड़े धो चुका होगा, मैं अभी प्रेजेंट में बैठे बैठे ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि कल 6 बजे तक मैं इस एक्शन को कंप्लीट कर चुका होऊंगा। तो उसकी भविष्यवाणी में प्रेजेंट में ऐसे करूँगा कि आई विल हैव धो चुका होगा, तो आई विल हैव वॉश्ड माई क्लोथ्स कल शाम को 6 बजे तक, बाई टुमारो 6 PM, बाई टुमारो 6 PM, इस तरीके से। तो बाई टुमारो, बाई का मतलब यहाँ पर तक है, बाई टुमारो 6 PM, कल शाम को 6 बजे तक आई विल हैव वॉश्ड माई क्लोथ्स। तो विल हैव हमारा, आप देख रहे हैं विल के साथ हैव मिलाकर ये पूरा हेल्पिंग वर्ब का ही काम कर रहा है। ये फ्यूचर को डिफाइन कर रहा है और ये आपका हैव है ही, और वॉश्ड हमारा थर्ड फॉर्म हो गया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में हैव का इस्तेमाल होता है। पास्ट परफेक्ट में हैव रूप में दिखाई नहीं देता है, वो हैड रूप में दिखाई देता है। ठीक है जी।
तो परफेक्ट वाला भी हो गया। अब आगे देखते हैं, इसमें सवाल जवाब मैं अभी नहीं सिखा रहा हूँ, स्पोकन इंग्लिश का पार्ट है। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो बिगनर्स है उनको पता होगा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। इसके अंदर जैसे कि मैं बोलूँ कि मैंने किसी एक्शन को शुरू किया पास्ट में, ओके, मान लीजिए 2004 में मैंने शुरू किया, वो पास्ट हो गया मेरा, और उस समय से अब तक वो एक्शन चल ही रहा है, वो ख़त्म नहीं हो रहा, वो कंटिन्यूड है। तो इसका मतलब कि पास्ट में जो शुरू हुआ वो प्रेजेंट तक चल रहा है और अब तक फिनिश्ड नहीं हुआ है, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम अभी बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो हम क्या बोलेंगे, मैं बोलूँ कि यार मैं सन 2004 से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, तो मैंने शुरू तो 2004 में किया होगा, तो मैं कैसे बोलूँ कि आई हैव, फिर मुझे यहाँ पर लगाना होगा बीन, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2004, सन 2004 से मैं सिखा रहा हूँ। तो मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको हैव कहाँ कहाँ दिखाई देगा। बेशक यहाँ पर हैव के साथ बीन भी लगा हुआ है, लेकिन आखिर हैव तो दिखाई दे रहा है, तो हैव का ये भी एक इस्तेमाल हो गया। बिना हैव के क्या सिर्फ बीन से बन जाता है? ये नहीं बनता। तो ये हैव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हैव का इस्तेमाल होता है। थर्ड पर्सन में यही हैव हैज़ बन जाएगा कि वो सुबह से रो रही है, तो शी हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। तो बात वही है, आखिर है तो हैव का ही पार्ट, हैव का ही पार्ट हैज़ बन जाता है, हैव का ही पार्ट हैड बन जाता है। ठीक है जी। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हो गया। इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कर सकते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके अंदर क्या होगा कि यही हैव हैड बन जाएगा। आपको पता ही पास्ट में बन जाता है, तो कैसे हो जाएगा कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, चला, फिर खत्म हो गया। पास्ट में ही शुरू हुआ, पास्ट में ही कुछ देर कंटिन्यूड रहा और पास्ट में ही खत्म हो गया, उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे मैं अगर बोलूँ कि आई हैड बीन वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, आई हैड बीन वेटिंग फॉर माई फ्रेंड फॉर 2 आवर्स। तो मैं यहाँ पर क्या दिखाना चाह रहा हूँ, एक तो आप हैड यहाँ पर देख ही रहे, तो हैव कहीं फैमिली है हैड, तो आपको पता चल गया कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हैड रूप में आता है और बीन साथ में लगता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर है कि आई हैड बीन वेटिंग फॉर माई फ्रेंड फॉर 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे से मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। 2 घंटे से, यानी कि 2 घंटे पहले मैंने इंतजार करना शुरू किया। 2 घंटे पहले पास्ट में काम शुरू हुआ, इंतजार मैं करता रहा, कंटिन्यूड रहा, और जब 2 घंटे हो गए उसके बाद वो आ गया, तो 2 घंटे बाद काम फिनिश्ड भी हो गया। तो जब आ गया तो मैं किसी को कहानी सुना रहा हूँ, स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ कि ओ माय गॉड, you know, yesterday I went to shopping mall and I made a call to my friend. I said, hey, come on, buddy, come here. I just want to meet you. He said, okay, I'm coming. I had been waiting for him for 2 hours. मैं 2 घंटे से उसका इंतजार कर रहा था। Then he came. ऐसे में स्टोरी टेलिंग करते हैं guys। तो had been हो गया। जैसे आपने बोला कि she had been working with this organization for 6 months। इसका मतलब साफ पता चल जाता है, इस हैड बीन को देख के पता चल जाता है कि काम तो कंप्लीट हो ही गया है, लेकिन काम कंप्लीट हुआ, लेकिन काम चल रहा था, वो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शी नाम की जो सब्जेक्ट है, जो लड़की है, हैड बीन वर्किंग, वो काम कर रही थी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ 6 महीने से, यानी कि 6 महीने पहले उसने काम करना शुरू किया, 6 महीने पहले चला, जैसे 6 महीना हुआ काम बंद हो गया। ये दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो ये भी हो गया। उसके बाद हम इसको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यूज़ कर सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ज़्यादा इस्तेमाल इसका होता नहीं, स्पोकन इंग्लिश में भी नाम मात्र का इस्तेमाल, फिर भी चूंकि है कई अच्छे लेवल में तो इसको हटा ही दिया गया, बोला ख़त्म करो यार। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या, मैं बोलूँ कि यार मैं कल, आने वाले टाइम में मैं कल सुबह से खेल रहा होऊंगा, तो आई विल लगाइए, बाकी आपको हैव बीन लगाना है। तो आई विल हैव बीन प्लेइंग सिंस टुमारो मॉर्निंग। इसका मतलब है कि मैं कल सुबह से खेल रहा होऊंगा, तो कल सुबह मैं खेलना शुरू करूंगा, वो खेलना मेरा कंटिन्यू रहेगा, कब तक रहेगा पता नहीं। ऐसे हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। कई बार तो आपको ऐसे भी इस्तेमाल मिलेगा कि आई विल, ऐसे दिखाई देगा, आई विल हैव बीन टीचिंग
I will have been teaching for 15 years by, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि बाई जून 2021, तो इसका मतलब है कि जून 2021 तक मैं 15 साल से पढ़ा रहा होऊंगा। यानी कि जैसे जून 2021 आएगा तब मुझे पढ़ाते हुए 15 साल हो जाएंगे। 15 साल पहले मैंने शुरू किया था और तब से मैं पढ़ा रहा होऊंगा। ऐसे भी होता है, लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं इसका, तो ये तो आप बस कहने वाली बात है, भूल जाइए। ये हो गया। तो अब तक तो हमने वही देखा जो ऑलरेडी आप पहले से जानते थे। उसके बाद आपका ये है जो हैव फॉलोड बाई नाउन्स। ये थोड़ा सा कंफ्यूज आपको कर सकता है। यहाँ फॉलोड बाई नाउन्स का मेरा मेन मतलब कहने का है कि हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि आई हैव, या ऐसे कर लीजिए, आई एम टेकिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। हम ऐसे बोलते हैं मैं खाना खा रहा हूँ, तो आई एम टेकिंग फूड। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ पर टेक का मतलब उस चीज़ को ग्रहण करना है, लेना है, तो हमने टेक का टेकिंग कर दिया। ठीक है, इसकी जगह आपने ऐसे भी सुना होगा कि आई एम ईटिंग फूड, ऐसे भी आपने सुना होगा। तो ईटिंग और टेकिंग खूब चला, लेकिन अचानक ऐसा एक टाइम आया जब लोगों ने ऐसा भी कहना शुरू कर दिया कि आई एम हैविंग फूड। तो यहाँ पर इस हैविंग का क्या मतलब है कि आई एम हैविंग फूड, ये वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं खाना खा रहा हूँ। यानी कि अब जो हैव है ये एक वर्ब, एक मेन वर्ब के रूप में आएगा, और इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब खाना, पीना, बैठना, नहाना, बातें करना, एंजॉयमेंट करना, ये सब कुछ हो जाएगा। ओके, कैसे हो जाएगा देख लीजिए। तो मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम हैविंग फूड। मैं खाना खा रहा था, आई वॉज हैविंग फूड। मैंने बस टेंस चेंज किया है। अब वॉज के साथ अब मैं बोलता आई वॉज ईटिंग फूड, तो भाई आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस में तो बोलेंगे ना आई वॉज ईटिंग फूड, तो ईटिंग ना बोल करके मैं टेकिंग कह सकता हूँ कि आई वॉज टेकिंग फूड, और टेकिंग भी ना बोल करके मैं कह सकता हूँ कि आई वॉज हैविंग फूड, मैं खाना खा रहा था। अब मैं टेंस बदल रहा हूँ, आप देखते रहिए। मैं बोलूँ कि मैंने खाना खाया कल 6 बजे, पास्ट इंडेफिनिट है, तो ऐसे में क्या क्या कहता है कि आई एट फूड एट 6 PM, एट 6 PM yesterday, यानी कल मैंने शाम को 6 बजे खाना खाया। तो मैं आई हमारा सब्जेक्ट है, 8 हमारा क्या है, V2 है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, बिल्कुल सही है, पास्ट इंडेफिनिट है। इसको अगर मैं थोड़ा और स्टैंडर्ड करता तो मैं कहता कि आई टुक फूड एट 6 PM yesterday, यानी कि कल भाई शाम को 6 बजे मैंने खाना खाया। यहाँ टुक का मतलब भी ग्रहण किया, खाया है। अब स्टैंडर्ड इंग्लिश में क्या हो गया भाई, अब हैव हमारा मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है खाने पीने, बैठने, सोने और कॉन्वर्सेशन करने में, तो मैंने आई बोला। अब हैव है, अब तक हम हैव को यहाँ पर आईएनजी लगा करके टेंस के हिसाब से यूज कर रहे थे ना, ईटिंग की जगह हैविंग कर रहे थे। तो जब हम हैव के अंदर आईएनजी लगा सकते हैं टेंस के अनुसार, तो यहाँ पर हमें किस फॉर्म की जरूरत है, हैव की किस फॉर्म की जरूरत है, सेकेंड फॉर्म की जरूरत है। तो ये जो हैव है इसका कुछ फॉर्म होगा ना, मैं आपको फॉर्म बता दूं। ये हैव है, इसका एक और फॉर्म है हैज़, इसका एक फॉर्म है हैड, दूसरा फॉर्म है हैड, इसके बाद इसका फॉर्म हैविंग भी होगा, यू नो। तो ये सब क्या है, हैव हमारा आई वी यू दे प्लूरल के साथ आ गया, थर्ड पर्सन के साथ हैज़ आ गया। इस हैव का जो सेकेंड फॉर्म है वो हैड हो गया, थर्ड फॉर्म भी हैड हो गया, और जो फोर्थ फॉर्म जिसको हम कहते हैं वो हैविंग हो गया, और हैज़ को आप फिफ्थ फॉर्म मान लीजिए। इस तरीके से हैव के कई फॉर्म हो गए गाइस। तो मुझे सेकेंड फॉर्म चाहिए, तो सेकेंड फॉर्म हमारा हैड है, तो मैं क्या बोलूँगा कि आई हैड फूड एट 6 PM yesterday, यानी कि कल शाम को 6 बजे मैंने खाना खाया। तो इस हैड का मतलब ये नहीं है कि मेरे पास खाना था 6 बजे, ये पोजीशन नहीं है। देखने में पोजीशन जैसा लग सकता है, जैसे आई हैड मनी एट 6 PM, मेरे पास 6 बजे पैसे थे। तो ये किसी के बातों से, उसके एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा कि वो खाने के बारे में बात कर रहा है, यू नो आई हैड फूड, या आई हैड फूड, मैंने खा लिया था, इस तरीके से। और भी अगर मैं टेंस चेंज करूं, मैं प्रेजेंट परफेक्ट कर दूं कि हाँ मैंने खाना खा लिया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए मुझे एक हैव चाहिए, आई हैव। अगर मैं खा चुका हूं तो आई हैव ईटन बोलूंगा मैं, आई हैव ईटन फूड। थोड़ा सा और स्टैंडर्ड कर दूं तो मैं क्या बोलूंगा कि आई हैव टेकन फूड, मैं इस तरीके से बोल सकता हूं। और अगर बिल्कुल मैं उस वाले में आ जाऊं, हाई लेवल पे आ जाऊं, तो मैं कैसे बोलूंगा आई हैव। अब मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए, तो हैव मतलब खाना, तो हैव का थर्ड फॉर्म क्या होगा, हैव का थर्ड फॉर्म होगा हैड, कि आई हैव हैड फूड, मैं खाना खा चुका हूँ।
आई हैव हैड फूड, वो खाना खा चुकी है, शी हैज़ हैड फूड। इसी में लोग वीडियो बनाते हैं, हैव हैड, हैज़ हैड, बड़ा कंफ्यूज करते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लॉजिक समझ लीजिए हो जाएगा। यहाँ पर आप ये जो हैव देख रहे हैं, ये हैव तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो आप हैड देख रहे हैं एक मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो आप हैज़ देख रहे हैं ये हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाता है, और यहाँ जो आप हैड देख रहे हैं ये हमारा मेन वर्ब जो कि खाने पीने बैठने नहाने के लिए आजकल यूज़ हो रहा है उसका थर्ड फॉर्म है, ठीक है जी। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप इसकी जगह टेकन बोलिए ना, आप इसकी जगह ईटन बोलिए, लेकिन अगर आपको भाई कदम से कदम मिला के चलना है तो हैड तो बोलना पड़ेगा ना, आजकल लोग बोलते हैं। तो शी हैज़ हैड फूड, इस तरीके से हम बोलेंगे, ओके। अगर मैं इसको और कंफ्यूज कर दूँ, मैं इसको पास्ट परफेक्ट में ले जाऊँ कि अरे यार मैंने तो तेरे आने से पहले खाना खा लिया था, तो मैं कैसे बोलूँगा कि आई हैड, हम ऐसे बोलते हैं ना, आई हैड ईटन फूड बिफोर यू केम, तेरे आने से पहले खाना खा लिया था। थोड़ा सा और अच्छा करते हैं तो आई हैड, मैंने ईटन की जगह टेकन कर दिया, आई हैड टेकन फूड बिफोर यू केम, तेरे आने से पहले। अब बिल्कुल हाई लेवल पे ले जाऊँ तो आई हैड फूड बिफोर यू केम। अब लोग कहेंगे कि आइला ऐसा कैसा हो गया जी, दो बार हैड, ये कैसे हो गया? तो ये कैसे आप कंफ्यूज हो सकते हैं? ये जो आप हैड देख रहे हैं ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस को दिखा रहा है, और ये जो हैड आप देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट हो या कोई प्रेजेंट परफेक्ट हो, परफेक्ट के बाद हमें मेन वर्ब तो थर्ड फॉर्म में चाहिए ना। ये हमारा वो हैव का थर्ड फॉर्म है, हैव मतलब खाना पीना नहाना उठना बैठना जो है उसका ये हैड है। देखने में आपको लग रहा है कि अरे बाप रे दो बार इसने हैड कर दिया, इसीलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है जी। तो आप समझ गए। तो यहाँ पर इसके बाद मतलब ये जो यूज हो रहा है मेन वर्ब के रूप में हो रहा है, और उसके बाद जो भी नाउन वगैरह, फूड क्या है नाउन है तो फॉलोड बाय नाउन है, इसलिए मैंने फॉलोड बाय नाउन कर दिया था, समझ गया। हम ऐसे भी कहते हैं कि प्लीज हैव अ लुक, हैव अ लुक, कभी सुना आपने? प्लीज हैव अ लुक, ओके। इसी को अगर मैं बोलूँ कि यू नो आई हैड अ लुक येस्टरडे, तो आई हैड अ लुक मैंने बोल दिया। मैं बोलता हूँ कि यू नो आई विल हैव अ लुक। तो अब मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे एक्शंस है दोस्तों, कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो एक्शन है, जैसे कि मैं कहता हूँ वॉक, लेकिन इसी वॉक को मैं अ वॉक लगा सकता हूँ, यानी कि मैं इसको नाउन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। आपको बस अ लगाना है, आप ये ना सोचिए कि हम वॉक को गिन रहे, क्या आपको अ लगाना है, आप उसको नाउन में कन्वर्ट करेंगे किसी एक्शन को तो आपको अ लगाना होगा। जैसे है ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब है पीना, लेकिन मैं इसको जब नाउन में कन्वर्ट करूंगा तो मैं अ ड्रिंक लगा सकता हूँ। लुक का मतलब है देखना, और जब मैं नाउन में कन्वर्ट करूंगा तो मैं अ लुक लगा सकता हूँ, ओके। और क्या क्या हो सकता है? स्ट्रॉल, स्ट्रॉल का मतलब है टहलना, मैं नाउन में कन्वर्ट करूंगा तो अ स्ट्रॉल लगा सकता हूँ, अ स्ट्रॉल, इस तरीके से, ओके। फाइट का मतलब है लड़ना, नाउन में कन्वर्ट करूंगा तो अ फाइट लगा सकता हूँ, इस तरीके से, ओके। उसके बाद आपका बेद, बेद का मतलब होता है नहाना, इसको बाथ नहीं बोलते बेद कहते हैं। जब इसको मैं नाउन में कन्वर्ट करूंगा तो मैं अ बाथ लगा सकता हूँ, समझ रहे? तो मैं इसको नाउन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब मुझे जब ये नाउन हो चुका है, अ वॉक, अ ड्रिंक, अ लुक, अ स्ट्रॉल, अ फाइट, अ बात है, नाउन हो चुका है, मुझे कहना है कि मैं वहाँ पर वॉक कर रहा था, तो या तो मैं ऐसे बोलूँगा कि आई वॉज वॉकिंग देयर, मैं वहाँ पर वॉक कर रहा था, आई वॉज वॉकिंग देयर। अगर मैं इसको थोड़ा सा हाई लेवल पे ले जाऊँ, हमारा कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। ये वॉज क्या कर रहा है? ये वॉज एक हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर वॉक क्या कर रहा है? वॉक हमारा मेन वर्ब है जिसमें आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है जी। देयर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये जगह को बता रहा है। अब अगर मैं इसी को स्टैंडर्ड कर दूं तो मुझे आई और वॉज तक तो वैसे रखना पड़ेगा, देयर को भी वैसे रखना पड़ेगा। मुझे इस वॉक को, ये जो वर्ब है ना, इसको बदल करके ऐसे नाउन वाला करना है, अ वॉक बोलना है, मुझे वॉकिंग नहीं बोलना है। तो मुझे फिर जब मैं अ वॉक बोलूंगा दोस्तों, तो फिर मुझे अलग से एक मेन वर्ब चाहिए ना, इस हेल्पिंग वर्ब को तो एक मेन वर्ब चाहिए। जैसे आई वॉज ईटिंग, ईटिंग मेन वर्ब है, आई वॉज वॉकिंग, वॉकिंग मेन वर्ब है, इस वॉज को आपको मेन वर्ब देना होगा। तो मैंने क्या किया? हैव को उठाया। अब चूंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस है, तो चूंकि पास्ट कंटिन्यूअस का मेन वर्ब आईएनजी लेता है, तो फिर मैं हैव का आईएनजी वाला फॉर्म उठाऊंगा तो हैविंग हो जाएगा। तो आई वॉज हैविंग, उसके बाद मैं नाउन लगाया अ वॉक, फिर मैंने लगाया एडवर्ब देयर,
आई वॉज हैविंग अ वॉक देयर, आई वॉज हैविंग अ वॉक देयर क्या मतलब हो गया जी, कि मैं वहाँ पर टहल रहा था। आई वॉज हैविंग अ वॉक देयर, अच्छा खासा चलता है, आप इस्तेमाल करके देखिए तो सही। अगर मैं ड्रिंक बोलता हूँ कि यार यू नो मैं पी रहा हूँ, मैं टेंस बदलता हूँ कि आई एम ड्रिंकिंग, आई एम ड्रिंकिंग, मैं पी रहा हूँ। और अगर मैं इसको ऐसे यूज़ कर दूँ स्टैंडर्ड लेवल पे, तो आई एम तो मैं बोलूँगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब मैं ड्रिंकिंग हटा रहा हूँ तो मुझे फिर अलग से क्या लगाना होगा, हैव का आईएनजी फॉर्म, क्योंकि ये मेन वर्ब हो गया कि आई एम हैविंग अ ड्रिंक, आई एम हैविंग अ ड्रिंक। इसका मतलब क्या होगा कि पी रहा हूँ, पी रहा हूँ। आई एम हैविंग अ वॉक का मतलब है टहल रहा हूँ। तो इस हैव का मतलब क्या हो रहा है कि ये जो वॉक है ना, इस नाउन को ये एक्शन भी प्रदान कर रहा है कि मैं टहल रहा हूं, मतलब मैं वो टहलना ले रहा हूं, मैं उस वॉक को ले रहा हूं, यानी कि वॉक को ग्रहण कर रहा हूं, वॉक को मैं कर रहा हूं। तो इसको डूइंग समझे, इसको टेकिंग समझे, आप जैसे समझे, मतलब यह है कि बंदा वॉक कर रहा है। तो आई एम हैविंग अ वॉक, आई एम हैविंग अ ड्रिंक, इस तरीके से। मैं टेंस अगर बदलूं कि मैंने ड्रिंक लिया, पास्ट इंडेफिनिट कर दूं, तो फिर एम तो नहीं आएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि डायरेक्ट हमारा मेन वर्ब होता है सेकेंड फॉर्म में। तो ये हैविंग जो है, इसी को भैया सेकेंड फॉर्म में करेंगे तो हैड हो जाएगा। तो आई हैड अ ड्रिंक, आई हैड अ ड्रिंक लास्ट नाइट, आई हैड अ ड्रिंक लास्ट नाइट, यानी कि कल रात मैंने ले ली। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास ड्रिंक था, ये हैड यहाँ पर है कि आई टुक अ ड्रिंक, मैंने ड्रिंक ले लिया, यानी कि आई ड्रैंक वाली फीलिंग दे रहा है। ठीक है जी। मैं बोलूँ कि यार कल मेरी लड़ाई हो गई, तो हम ऐसे बोलते हैं ना कि आई फॉट, FOUGHT, आई फॉट लास्ट नाइट। ओके, इसी को मैं बोलूँ कि आई, फिर मैं हैड लगा दूंगा, आई हैड अ फाइट लास्ट नाइट। तो चूंकि अ फाइट, फाइट को जब हम नाउन में बदलेंगे तो अ फाइट हो जाएगा, और वो करने के लिए हमें एक्शन चाहिए, तो आई हैड अ फाइट लास्ट नाइट। ओके, हम ऐसे ही बोलते कि आई हैड अ कॉन्वर्सेशन लास्ट नाइट, कल रात मेरी कॉन्वर्सेशन हो गई, कल मेरी उससे बात हो गई। तो मैं बोलूँगा कि आई हैड अ वर्ड, ऐसे करके कि आई हैड अ वर्ड विद हिम, कल मेरी उससे बातें हुई। तो आई हैड अ कॉन्वर्सेशन भी चलता है, आई हैड अ वर्ड भी चलता है। वर्क हो गया, आई हैड अ वर्ड विद हिम, कल मेरी उसके साथ वर्ड मतलब कुछ बातें हुई। ओके ओके, आई हैड a verbal conversation, I had a verbal conversation with him, या यहाँ वर्ड आता है altercation, I had a verbal altercation। मैं दिखाना तो altercation ही चाहता था, conversation आ गया। verbal altercation का मतलब होता है कि तू में, तो मेरी उसके साथ हो गई, क्या हो गई, अ वर्बल कॉन्वर्सेशन ऑल्टरकेशन। तो ये अ से लेकर यहाँ तक ये एक नाउन फ्रेज ही तो है, और बाकी यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस तरफ से। ठीक है जी। शी हैड फन, शी हैड अ ग्रेट फन। ओके, वी हैड अ ब्लास्ट, वी हैड अ ब्लास्ट, मतलब हमने ब्लास्ट किया, ब्लास्ट का मतलब कि हमने बहुत मजे लिए, एंजॉय किया, वी हैड अ ब्लास्ट, इस तरीके से। ओके, आई हैड अ रोमांस, मैंने रोमांस किया। ओके, इस तरीके से हम बात करते हैं, आई हैड अ रोमांस। सो आप इस तरीके से सोचिए, नहाने में, खाने में, पीने में, सब में तो यूज हो ही रहा है ये। ओके, हैव अ सीट तो खूब सुना होगा, बैठ जाओ भाई, हैव अ सीट, तो उसी तरीके से ये है। ओके, नहाने में कि मैं नहा रहा था, तो आई वॉज, या तो हैविंग अ बाथ बोल दीजिए, या आई वॉज हैविंग अ शावर कह दीजिए। ओके, मैं नहा चुका हूँ, आई हैव हैड अ बाथ। ओके, या आई हैव, मुश्किल है टाइप करना, आई हैव हैड अ शावर कह लीजिए, इस तरीके से। सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में मैं सुबह उठा और मैं नहाया, तो कैसे होगी, मैं सुबह उठा तो हम ऐसे बोलते हैं आई गॉट अप इन द मॉर्निंग, मैंने नहाया यानी कि मैंने स्नान किया, आई हैड अ बाथ। तो इतना सब कुछ है गाइस, तो आई थिंक ये भी आप समझ गए होंगे। ओके फाइन, अब आगे देखते हैं। अब किसी से पूछते हैं क्या तुमने एंजॉय किया, हे डिड यू हैव फन, लास्ट नाइट, इस तरीके से, या आई हैड फन लास्ट नाइट। पांचवा जो इस्तेमाल है वो कहता है कि हैव समथिंग टू डू,
यानी कि आपके पास कुछ करने को है। ये हम तब यूज करते हैं इफ यू हैव समथिंग टू डू, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग इट और यू मस्ट डू इट, यानी कि आप जिम्मेदार हैं, उसको आपको करना ही करना है। अगर आप कहते हैं कि आई हैव दिस वीडियो, नो आई हैव दिस टॉपिक टू टीच, यानी कि मेरे पास ये टॉपिक है पढ़ाने को, यानी कि मेरी ही जिम्मेदारी है। इफ़ यू हैव समथिंग टू डू, अगर कुछ है आपके पास करने के लिए तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग इट, आपको करने के लिए आप जिम्मेदार हो। तो आई हैव दिस टॉपिक टू टीच, यानी कि मैं किसको कह रहा हूँ, यू नो बड़ी आई कांट कम विद यू, आई हैव दिस टॉपिक टू टीच, मेरे पास ये टॉपिक है पढ़ाने को, यानी कि ये मेरी जिम्मेदारी है। ओके, आई हैव क्या मैं इसके आगे बोलूँ कि आई हैव दिस कार, आई हैव अ कार टू क्लीन, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक कार है धोने को, यानी कि इस कार को धोना मेरी जिम्मेदारी है। तो ऐसा भी चलता है, यूज होता है, अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव दिस कार टू क्लीन, आई हैव दिस रूम टू क्लीन बॉडी, तो ऐसे आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये आपके ऊपर है, ऐसा भी होता है, अगर आप चाहें तो इस्तेमाल करके देख लीजिए। ओके, आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू, आप ऐसे भी कह सकते, मेरे पास कुछ है ही नहीं करने को यार, आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू। ओके, किस तरीके से बात कर सकते हैं, यानी कोई जिम्मेदारी आपके पास अभी नहीं। उसके बाद इसका इस्तेमाल होता है पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर। ओके, सारे खतरनाक वाले तो अभी आ रहे हैं। पॉजिटिव के अंदर होता क्या है कि मैं हूं, मुझे अपना कोई काम करवाना है, तो मैं किसी प्रोफेशनल से पैसे दे करके किसी प्रोफेशनल से कराऊंगा, या मेरा कोई जूनियर है जो मेरी बात को मानेगा, उसे करना है, वो मेरे ऑर्डर्स लेगा, तो उससे अगर मैं कराऊंगा तो मैं हैव का इस्तेमाल करूंगा। जैसे मैं बोलूँ कि मैं अपने दोस्त से मैं अपने दोस्त से खाना पकवाऊंगा, मान लीजिए ऐसे बोलना है, तो कैसे बोलूँगा, आई विल हैव माई फ्रेंड कुक फूड। तो दोस्त से खाना पकवाऊंगा, मान लीजिए कि वैसे दोस्त तो नहीं कहना चाहिए यहाँ पर, वो अच्छा इस्तेमाल होता है कि कोई या तो जूनियर हो, जूनियर ले लेते कोई भी, आई विल हैव माई असिस्टेंट कर देते हैं, असिस्टेंट स्पेलिंग सही या आई विल हैव माई असिस्टेंट कुक फूड। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि मैं अपने असिस्टेंट से खाना पकवाऊंगा। ओके, मैं कहता हूँ कि आई एम हैविंग माई सन क्लीन दिस कंप्यूटर टेबल, तो मेरा बेटा है, मेरी बात मानेगा। ओके, तो आई एम हैविंग माई सन क्लीन दिस कंप्यूटर टेबल। ओके, या मैं बोलूँ कि आई एम, या पास्ट कर दूँ कि आई हैड माई गार्डनर, आई हैड माई गार्डनर prune द लीव्स, प्रून का मतलब काट छाट करना, तो मैंने अपने गार्डनर से पत्ते कटवाए, काट छाट कराया। प्लांट, प्रून द लीव्स कीजिए, प्रून द प्लांट्स करते थे, प्लांट्स के पत्ते कटवाए, प्लांट्स। आप कुछ समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपने किसी से कुछ करवाया, क्या करके करवाया, आपने फोर्स नहीं किया, आप मेक के चक्कर में ना पड़े, आपने फोर्स नहीं किया, वो आपका असिस्टेंट है, वो आपकी बात मानेगा। या आपने किसी प्रोफेशनल से कराया, गार्डनर से, आप उसको पे करते तो आपने उससे कराया, तो आप ऐसे बोलते हैं कि आई, उसके बाद अब जिस टेंस पे बात करते हैं हैव का वो वाला टेंस लगेगा, फिर आप उस व्यक्ति का जिक्र करेंगे, फिर आपको वर्ब लगाना है। ओके फाइन, तो आई हैड माई गार्डनर प्रून द प्लांट्स। इसी को हम अगर पैसिव में बोले तो हम ऐसे बोलते हैं कि मैंने प्लांट्स को प्रून करवाया, तो हम ऐसे बोले कि आई हैड द प्लांट्स, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाना पड़ता है प्रून्ड। ओके, मैंने अपने बाल कटवाए, आई हैड माई हेयर कट। ओके, उसने अपना मोबाइल रिपेयर करवाया, शी हैड हर मोबाइल रिपेयर्ड। इस तरीके से भी हम इस्तेमाल करते, पैसिव है ये, एक्टिव था। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में जो मैंने देखा है, इसकी जगह हम गेट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, लाइक आई गॉट माई हेयर कट, आई शी गॉट हर मोबाइल रिपेयर्ड, इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। एक्टिव में अगर मैं यहाँ पर गेट लगा देता कि आई विल हैव माई असिस्टेंट कुक फूड, तो गेट वाले में क्या होता है, ऐसे लगाना पड़ता है कि आई विल गेट माई असिस्टेंट, या टू भी लगाना पड़ता है, टू कुक फूड, इस तरीके से। तो गेट में आप पढ़ लेंगे, फिलहाल मैं हैव पढ़ा रहा हूँ, तो हैव का इस्तेमाल पॉजिटिव में भी इस्तेमाल होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
उसके बाद कितना टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया। उसके बाद आपका इस्तेमाल होता है हैव टू की पूरी फैमिली। जैसे कोई भी काम अगर आपको करना है, एक ऑब्लिगेशन है कि करना ही करना है, ओके, तय तमन्ना है, करना है जी, तो आप इस्तेमाल करते हैं कि आई हैव टू परचेज अ कार, यानी कि मुझे कार खरीदनी है, ओके। उसे यहाँ पर यहाँ सोना है, शी हैज़ टू स्लीप हेयर, ओके। मुझे इस काम को कल करना पड़ा, तो आप इसी हैव को हैड कर देंगे कि आई हैड टू डू दिस वर्क येस्टरडे, मुझे इस काम को कल करना पड़ा, तो आपको हैड टू कर देना है। तो इसकी पूरी फैमिली है, हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, विल हैव टू, मे हैव टू, ऐसे करके आपको जाना होगा। मैं बोलूँ कि कल मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू गो टू ऑफिस टुमारो, यानी कि भैया ये बिल्कुल जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। हो सकता है कि मुझे उससे मिलना पड़े, आई मे हैव टू मीट हिम, ऐसे आप इस्तेमाल करेंगे, ओके। तो ये इस्तेमाल इसका हो गया। अब इसको मॉडल में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कुड हैव, हैड टू, ये सब पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, देख लीजिएगा, क्योंकि वक्त ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद जो हैव का इस्तेमाल है वो आता है कि मॉडल्स के साथ हैव आता है और V3 आता है। जैसे अगर मैं कोई मॉडल उठाऊँ, अगर मैं ऐसे उठाता हूँ माइट के साथ मैंने हैव लगाया, और मैं माइट के साथ क्या करूँगा, V3 लगा दूंगा। तो मैं कैसे बोलूँगा कि आई, या मैं ऐसे बोलूँ कि शी माइट हैव रीच्ड हर विलेज, यानी कि वो अपने गांव पहुंच गई होगी, शायद पहुंच गई होगी, ऐसा हम अंदाजा लगा रहे हैं कि कोई काम हो गया होगा, हम अंदाजा लगा रहे हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि माइट क्या है, मॉडल है, इसके साथ क्या लगा, हैव का इस्तेमाल हुआ, और उसके बाद थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ। इसमें हैज़ का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। किसी भी मॉडल के बाद हमें बिल्कुल बेस फॉर्म चाहिए होता है, बेस जिसके अंदर वो वर्ब पैदा हुआ है। तो हैव पैदा होता है हैव के रूप में, हम उसको बदलते हैं, हैज़, हैविंग करते हैं। मॉडल के बाद हमेशा बेस फॉर्म होता है, ओके। इसी को आप बेयर इन्फिनेटिव, बहुत सारे इसके नाम हो जाते हैं। अगर मैं वुड के साथ लगा दूं, वुड है, वुड के साथ मैं हैव लगा दूं और इसके साथ मैं V3 कर दूं, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा। मैं बोलूं कि यार मैंने उसे इम्प्रेस कर लिया होता, तो आई वुड हैव इम्प्रेस्ड हर, इस तरीके से। मैंने तो यार वो नौकरी छोड़ दी होती, आई वुड हैव लेफ्ट दैट जॉब, इस तरीके से। अगर मैं चाहूँ तो कुड के साथ हैव लगाऊं और इसके साथ में अगर V3 लगा देता, तो मैं क्या बोलूँगा कि यार मैं उसे बिल्कुल, मैं भी उसकी इंसल्ट कर सकता था। आई कुड हैव इंसल्टेड हिम, मैं उसकी इंसल्ट कर सकता था, ओके। मैं तुम्हारे घर ठहर सकता था, आई कुड हैव स्टेड योर होम, ओके। वह मुझे डांट सकती थी, शी कुड हैव स्कॉल्डेड मी, मैं उसकी जान बचा सकता था, आई कुड हैव सेव्ड हिम, या सेव्ड हिज लाइफ। तो हम मॉडल के साथ V3 हैव लगा के V3 लगा रहे हैं, तो इस पर बहुत सारे वीडियो से देख लीजिए। फिर आता है कि पैसिव ऑफ एक्शन, मतलब कंप्लीटेड एक्शन। तो जितने भी कंप्लीटेड एक्शन है उसका पैसिव बना लीजिए। अगर मैं कहता हूँ कि शी हैज़ कुक्ड फूड, ये कंप्लीटेड एक्शन है, इसका पैसिव बना लीजिए कि फूड हैज़ बीन कुक्ड बाय हर। आपको न्यूज़पेपर में तो खूब सारा प्रेजेंट परफेक्ट वगैरह का पैसिव दिखाई देगा। अगर मैं बोलूँ कि he had टेकन हिम टू हॉस्पिटल, ये कंप्लीटेड एक्शन है। अब इसका पैसिव क्या होगा कि he had टेकन हिम टू हॉस्पिटल, तो he had been taken to हॉस्पिटल by him। यहाँ दो बार हिम समझ में नहीं आ रहा होगा, तो he had taken the injured person to hospital। तो यहाँ पर आप कर दीजिए कि the injured person had been taken to hospital, हो गया ये। इस तरीके से हम जब इस्तेमाल करते हैं पैसिव में, तो भी हम हैव हैज़ हैड के साथ V3 लगाते हैं। जिससे मैं बोलूँ कि शी हैज़ बीन स्कॉल्डेड, तो शी हैज़ बीन स्कॉल्डेड का मतलब उसे डांटा गया है, तो किसी न किसी के द्वारा डांटा गया होगा, तो पैसिव ऑफ कंप्लीटेड एक्शन। उसके बाद आपका आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। आपने सुना होगा कि आपको हैविंग बोलना है,
हैविंग के बाद V3 का इस्तेमाल करना है। ओके, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि हैविंग ईटन फूड आई वेंट टू मार्केट, यानी खाना खाने के बाद मैंने मार्केट गया। वीडियो शूट करने के बाद मैं ऑफिस चला गया। हैविंग शॉट द वीडियो आई वेंट टू ऑफिस, इस तरीके से। फाइन। क्रिकेट खेलने के बाद वो घर वापस आ गया, कैसे होगा? हैविंग प्लेड क्रिकेट ही केम बैक होम, वो घर वापस आ गया, ही केम बैक होम। तो समझ रहे हैं आप? तो इसको परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। आप हैविंग के साथ V3 लगाते हैं, इसका मतलब है कुछ भी करने के बाद। इसी का अगर आप पैसिव कर देंगे तो ये हैविंग के साथ वो हो जाएगा, बीन हो जाएगा कि हैविंग बीन इंसल्टेड ही केम बैक होम। इसका मतलब है कि इंसल्ट होने के बाद ये बंदा खुद इंसल्ट हो गया, हैविंग बीन इंसल्टेड, खुद इंसल्ट हो गया और खुद ही घर वापस आ गया, इस तरीके से। हैविंग बीन स्कॉल्डेड ही स्टार्टेड क्राइंग, यानी कि वो डांटा गया और डांट खाने के बाद वो रोने लगा। हैविंग बीन स्कॉल्डेड, खुद ही डांट खाया, उसको डांटा गया और वो रोने लगा। तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एक होता है हैविंग सेड दैट। हैविंग सेड दैट क्या होता है? मैं कहता हूँ कि रामू इज अ गुड बॉय, रामू एक अच्छा लड़का है। मैंने इस बात को बोल दिया, फिर मैंने कहा कि हैविंग सेड दैट he gets angry and sometimes he smokes too। तो मैं एक तरफ कह रहा हूँ कि रामू एक अच्छा लड़का है और दूसरी तरफ अचानक मैं एक कॉन्ट्रास्ट ला रहा हूँ। अचानक मैं कह रहा हूँ कि वो गुस्से में भी आ जाता है, वो सिगरेट भी पीता है। तो बीच में हैविंग सेड दैट कहने का मतलब है कि रामू अच्छा लड़का है, फिर भी हैविंग सेड दैट ये बात तो है ही, इसके बाद भी वो भैया गुस्से में आता है और वो स्मोक करता है। ओके, तुमने मेरी हेल्प की है, यू हैव हेल्प्ड मी। हैविंग सेड दैट यू ऑलवेज क्रिटिसाइज मी। एक मिनट, स्पेलिंग गलत हो गया। क्रिटिसाइज, यू ऑलवेज क्रिटिसाइज मी, तो हमेशा मुझे क्रिटिसाइज करते हो। समझ रहे आप? तो हैविंग सेड का मतलब है कि इसके बाद, ओके, उसने ये किया वो किया, हैविंग सेड दैट, फिर भी ये। तो ये आपका हैव का इस्तेमाल है। टोटल मैंने कराने की कोशिश की, आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप चाहें तो इसका बहुत सारा हो स्क्रीनशॉट भी लेंगे तो आपको कुछ दिखाई तो देगा नहीं, फिर भी आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इससे। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।